नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने होम्योपैथी को 25 साल दिए हैं और इस दौरान मैंने हर किसी से एक बात सुनी है कि होम्योपैथी की दवा धीरे धीरे काम करती है, स्लोली काम करती है और अंग्रेजी दवाइयाँ जल्दी काम करती हैं और उनमें रिजल्ट जल्दी मिलता है। पर आपको जानकर ये अचंभा होगा कि होम्योपैथी की दवा एलोपैथी की दवाई से फास्ट एक्ट करती हैं। कैसे एक्ट करती हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। होम्योपैथी की दवा और एलोपैथी की दवा, इनमें से कौन सी दवा फास्ट एक्ट करती है और कौन सी स्लो एक्ट करती है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम एलोपैथिक मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जब भी आपको एलोपैथिक दवाई की जरूरत पड़ती है, मैं बात कर रहा हूं ओरल मेडिकेशन की, तो आप क्या करते हैं, आप जो दवाइयां खाते हैं एलोपैथी की, वो टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में खाते हैं और पानी से उसको निगलते हैं। जब ये कैप्सूल और टैबलेट आपकी जीआईटी में जाता है तो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर इसको चेक करता है, इसको मेटाबोलाइज करता है, कुछ चीजों को रोकता है, कुछ चीजों को पास होने देता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस फॉर्म में इस केमिकल को खा रहे हैं उसको किसी और फॉर्म में चेंज करके लिवर ब्लड के अंदर भेजता है। ब्लड में जाने के बाद एलोपैथी की दवा फिर अपने टारगेट ऑर्गन पर काम करती है। तो सोचिए कितना लंबा रास्ता है। पहले वो जीआईटी में जाएगी, जीआईटी के बाद लिवर में जाएगी, लिवर उसको चेक करेगा या उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या उसके आधे हिस्से को वो रोक लेगा, आधे को पास होने देगा। ये अलग अलग मेडिसिन पर डिपेंड करता है कि लिवर उसका कैसे मेटाबॉलिज्म करेगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 6 घंटे के बीच का समय लग जाता है एलोपैथिक दवाई के पीक एक्शन को। इस एक्शन को फास्ट करने के लिए एलोपैथ्स ने इंजेक्शंस बनाए, ड्रिप्स बनाई। अगर आप ड्रिप के फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में डायरेक्टली दवा को ब्लड में दे दें तो आपको वो जल्दी काम करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जीआईटी और आपका लिवर बाईपास हो जाएगा, तो यहां जल्दी काम करने लग गए ड्रग्स। तो ये तो हो गया दोस्तों एलोपैथी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसके कंपैरिजन में हम होम्योपैथी की दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। होम्योपैथी की जो दवाइयां होती हैं वो एनर्जी बेस्ड होती हैं, वो डायनेमिक होती हैं। उनको ना आपकी जीआईटी में जाने की जरूरत है, ना लिवर उसको बाईपास करेगा, ना उसको खून में जाने की जरूरत है। तो फिर वो कैसे एक्ट करती है? हमारी होम्योपैथी की दवा जब भी जवान पर या जवान के नीचे डाली जाती है तो हमारी जो सबलिंगुअल नर्व एंडिंग्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है। मतलब आपने गोली खाई, आपके टंग से जो नर्व एक्साइट हुई वो ब्रेन में गई, फिर ब्रेन चूंकि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है तो वो हमारे शरीर में एक न्यूरो एंडोक्राइनल चेंजेस लेके आती है और उसके अनुसार वो बीमारी को ठीक करती है। तो अगर आप एक्शन देखें तो होम्योपैथी की दवा सेकंड्स में और मिनट्स में काम करती है। फिर दोस्तों क्या कारण है कि होम्योपैथी में हमको रिजल्ट लेट देखने में मिलता है? तो इसको भी समझिए। देखिए, होम्योपैथी कभी भी डिजीज पार्ट को डायरेक्टली टारगेट नहीं करती। होम्योपैथी हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करके हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनल सिस्टम के थ्रू हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस डिजीज पार्ट पर जाकर बीमारी को नेचुरली ठीक करने की कोशिश करती है, जिसको हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं या वाइटलिटी के नाम से जानते हैं। जबकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं, वो डायरेक्टली डिजीज पार्ट पर काम करता है। मतलब वो ब्लड के थ्रू जाएगा पर डायरेक्टली डिजीज पार्ट पर या तो किसी एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ा देगा या रोक देगा या उस जगह पर ऐसे चेंजेस लाएगा कि जिससे एक टेम्परेरी उस जगह पर डिजीज की प्रोसेस रुक जाएगी या फिर उसका हमको एहसास नहीं होगा। जब भी हमको कहीं दर्द महसूस होता है तो उस दर्द के लिए
एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। वही वहां पर इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए आपको कोई फोड़ा है, बॉयल है, तो उस बॉयल में एक्चुअली जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा है वो आपको दर्द का एहसास करवा रहा है, वो आपको लालिमा का एहसास करवा रहा है, वो आपको इन्फ्लामेशन के लिए, वहां पर सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एलोपैथ्स क्या करेंगे? एलोपैथ्स आपको ऐसी दवाई देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक दे। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको बार बार बॉयल आ रहे हैं या आपको बाद में क्या होगा। इस समय प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने जिससे आपको पेन का एहसास होना बंद हो जाए, वहां की स्वेलिंग कम हो जाए। अगर आपने दवाई बंद करी तो वो दोबारा प्रोस्टाग्लैंडिन वहां बनना चालू हो जाएगा। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो एंटीबायोटिक अलग देते हैं जो कि वहां पर बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होती है वो डायरेक्टली डिजीज को टारगेट करती है पर लोकली काम करती है। और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या काम है? जब भी हम होम्योपैथी में कोई दवाई खाते हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो हमारी बॉडी में सबसे पहले नर्वस सिस्टम को एक्साइट करेगी, हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को चेंज करेगी और फिर फाइनली इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करेगी। और फिर हमारी बॉडी, इस तीनों को मिलाकर हम बोलें बॉडी की वाइटलिटी, ये उस पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर उस डिजीज को ऐसे होल ठीक करने की कोशिश करेगी। जैसे अगर आपने होम्योपैथी में किसी बॉयल के लिए कोई दवाई दी तो वो वहां पर जो केमिकल्स आ रहे हैं उनको रोकेगी नहीं, वहां पर वो उन केमिकल्स को और निकालकर बॉडी को ये सिखाएगी कि आपको लड़ना कैसे है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी इम्यूनिटी को लड़वाएगी। और लड़वाने के बाद फिर जो जीत हासिल होगी वो परमानेंट होगी। तो नेचुरल सी बात है, आपको लड़ने के दौरान तकलीफ तो होगी। तो हमको क्या लगता है कि एलोपैथी तो तुरंत सप्रेस कर देती है बीमारी को, वहीं पर सप्रेस कर दिया, पेन को इनिबिट कर दिया, स्वेलिंग को इनिबिट कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीबायोटिक दे दिए। और होम्योपैथी आपके शरीर को, आपकी वाइटलिटी को लड़ना सिखाती है। वो ये कहती है कि आप जाइए, इम्यूनिटी से बोलती है कि आप जाइए और उस बॉयल से लड़ना सीखिए। तो होम्योपैथी में जो रिजल्ट हमको देर से मिलते हैं और एलोपैथी में जो रिजल्ट हमको जल्दी मिलते हैं, इसका कारण ये नहीं है कि होम्योपैथी की दवा धीरे धीरे काम करती है या एलोपैथी की दवा तेज गति से काम करती है। असल में ये जो डिफरेंस होता है हमको जो क्लिनिक पर देखने को मिलता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में है, वो उस तरीके से है कि वो किस तरीके से बीमारी को ठीक करती है। होम्योपैथी का जो तरीका होता है वो लंबा तरीका होता है, बीमारी को वो लंबे रास्ते से आके ठीक करती है। एलोपैथी की दवा शॉर्ट रास्ते से आके बीमारी को ठीक करती है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर कोई एक व्यक्ति 10 बजे चलना चालू किया और वो अपनी मंजिल पर 11 बजे पहुंचता है लंबे रास्ते से, और एक व्यक्ति जिसने 10:45 पर चलना चालू किया और छोटे रास्ते से वो आपके 11 बजे मंजिल तक पहुंच गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लंबे रास्ते से आया था उसने चलना बाद में स्टार्ट किया? नहीं, उसने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो चूंकि लंबे रास्ते से आया इसलिए उसको मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगा। और जो छोटे रास्ते से आया वो तो बहुत बाद में एक्शन किया उसने, लेकिन वो चूंकि शॉर्ट रास्ते से आया इसलिए जल्दी पहुंच गया। तो एलोपैथी एक शॉर्टकट तरीके से काम करने वाली दवा है, हालांकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्लो है। और जो होम्योपैथी की दवा काम करती है वो काम तुरंत करती है, एक्शन तुरंत करती है, पर एक लंबे रास्ते से चलकर बीमारी को ठीक करती है, इसलिए हमको जो रिजल्ट मिलते हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में है या आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।